हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा शर्मा। बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर 3 आपके सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है और इम्पॉर्टेंस भी रखता है। इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ बहुत सारी पूछी जाती है। सेशन 2020-21 में कुछ चीज़ें इस चैप्टर में से डिलीट कर दी गई है। उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो जो डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप उनको देखिएगा उस वीडियो को और उन टॉपिक्स को नोट भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट चैप्टर की एक समरी रेडी करते हैं आज हम। बिज़नेस एनवायरनमेंट चैप्टर में सबसे पहले मीनिंग देखिए बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिज़नेस को जो ऐसी बिज़नेस की सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसका जो उसको इफ़ेक्ट करता है, तो जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जितने भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी अफेक्ट करने वाले बिज़नेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सारों की अगर कंप्लीट या टोटलिटी देखी जाए तो उसे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी बिज़नेस को घेरे हुए चारों तरफ से सराउंड किए हुए जितने भी फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, जो भी फोर्सेस हैं, दीज ऑल फोर्सेस आर कॉल्ड बिज़नेस एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए फीचर्स। बिज़नेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं। बिज़नेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट फीचर है एक्सटर्नल फोर्सेस। जितनी भी ये बिज़नेस एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है। ठीक है, बिज़नेस की इंटरनल फोर्स को हम या जैसे लेबर को, वर्कर को, मैनेजर्स को, उनकी पावर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, राइट्स को, मटेरियल को, रिसोर्सेज को, कोई भी इंटरनल ऐसा कोई भी फैक्टर हम उसे बिज़नेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को ही इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हो गई, जैसे हमारा कंज्यूमर है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, कंज्यूमर है, गवर्नमेंट है, पॉलिसीज़ हो सकती है उनकी, लॉ हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन, टेक्निकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। और इसका पहला फीचर ये कहता है, फर्स्ट फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का ये कहता है कि ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर टोटल कर दिया जाए तो मीनिंग बनेगा द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड वन देखिए, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सारी फोर्सेस क्या हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, कोई भी इंटरनल फोर्सेस नहीं है। थर्ड देखिए, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है आपके बोर्ड में। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मीनिंग ये हुआ कि कुछ फोर्सेस तो ऐसी होती हैं जो जनरली सभी तरीके के बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कोई लॉज चेंज हो गए या नया पार्लियामेंट ने रूल पास किया है या कोई एक्ट पास किया है, तो ऐसी कंडीशन में ये जनरली सारे बिजनेसमैन को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी चेंजेस या एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिज़नेस को, सारे बिज़नेस को, जनरली सभी बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती है, वो तो होती हैं जनरल फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो सारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करने की बजाय किसी स्पेशल को ही इफ़ेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए लेदर गुड्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बना दिया या पॉलिसी बना दी, या मार्केट में लेदर गुड्स से रिलेटेड जो डिमांड है वो चेंज हो गई, तो ऐसी फोर्सेस जो किसी स्पेशल इंडस्ट्री को या बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती है तो उसे हम स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। उसको हम स्पेशल फोर्सेस कहते हैं क्योंकि वो किसी स्पेशल बिज़नेस को ही इफ़ेक्ट करती है, सारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट नहीं करती है। ओके, तो जो सबको इफ़ेक्ट करे कॉमनली वो तो हुई आपकी जनरल फोर्सेस, और जो किसी स्पेशल को इफ़ेक्ट करे, वो फोर्स जो किसी स्पेशल को इफ़ेक्ट करे वो ही स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग एलिमिनेट करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, इंटर रिलेशन। ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक में चेंजेस होने पर दूसरे में भी चेंजेस होता है। कैसे, मान लीजिए मार्केट में लेदर गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो बिजनेसेस को भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की परचेजिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हो सकता है नंबर ऑफ़ लेबर्स भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ही कोई चेंज एक्सटर्नल फोर्सेस में बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है, वैसे ही तुरंत बिजनेस को भी वो चेंजेस करने पड़ते हैं, अडॉप्ट करने पड़ते हैं।
तो ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मीनिंग हुआ कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस अनसर्टेन है, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इन फोर्सेस में क्या होगा, कैसा होगा, ये चेंज हो सकती है, कितनी होगी, कैसी होगी, डिमांड कैसी रहेगी, सप्लाई कैसी रहेगी, लॉ कैसा रहेगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, टोटली अनसर्टेन है। तो हम कंफर्म कभी भी नहीं कह सकते कि इन एक्सटर्नल फोर्सेस में या बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होंगे। ये टोटली अनसर्टेन है, जिस वजह से रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट देखिए डायनामिक। डायनामिक का मतलब हुआ है कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं और ये एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज होता है, लगातार चेंज होता रहता है। अनसर्टेन का मतलब तो होता है कि हमें कंफर्म नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, और डायनामिक का मतलब होता है कि हम चेंजेस लगातार ही होते रहते हैं, अप एंड डाउन्स लगातार ही होते रहते हैं। आज फैशन कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। तो इसका नेचर कैसा है, फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की, कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, लगातार चेंज होता रहता है, इसमें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इतने सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम बिज़नेस को देखें तो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी सारी होती है कि क्लियरली हम ये पता नहीं कर सकते कि कोई पर्टिकुलर चेंजेस किस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से हुआ है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी टफ है, इसकी स्टडी करना काफ़ी टफ है कि कोई पर्टिकुलर चेंज किस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से हुआ है। हो सकता है कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हुआ है, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है, हो सकता है एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है, हो सकता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। तो कोई एक अगर प्राइसेस भी चेंज होती है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम क्लियरली ये पता नहीं लगा सकते कि किस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये चेंजेस क्रिएट हुए हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें एक आध फैक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस और फैक्टर्स हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उनको क्लियरली अलग करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट हम बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर में एक टॉपिक देते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट रिलेटिविटी। देखिए रिलेटिविटी क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्पेशल बात यह है कि हर कंट्री का बिज़नेस एनवायरनमेंट अलग अलग है। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि जो अमेरिका में मान लीजिए कोई बिज़नेस इंडस्ट्री है, उस बिज़नेस इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट इंडिया की बिज़नेस इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग होगा। नेचुरल बात है, वहाँ के लॉज, वहाँ के कस्टमर्स का इंटरेस्ट वगैरह, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकनॉमी, सब कुछ वहाँ की चेंज है, तो उनका बिज़नेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। तो रिलेटिविटी का मतलब ये हुआ कि ये कंट्री टू कंट्री चेंज है। इंडिया में अलग तरीके का मिलेगा, चाइना में अलग तरीके का मिलेगा। तो ये बिज़नेस एनवायरनमेंट रिलेटिविटी है कि ये कंट्री टू कंट्री अलग अलग है। ओके, तो ये आपके हो गए फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। आप इसको अच्छे से समझिएगा, रिवाइज़ करिएगा और इसके नोट्स बना के अपने पास रखिएगा। अब देखिए बिज़नेस एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस। देखिए इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एक मैनेजर को बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है उसे बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की। तो उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। फ्यूचर में उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या वो किन किन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा करके अपने बिज़नेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, ये उसे कैसे पता लगेगा, जब वो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा। तो बिना बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करे वो अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं लगा सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई कि मैनेजर को अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। सेकंड देखिए आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। बिज़नेस एनवायरनमेंट जहाँ बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उसी के साथ साथ उसे थ्रेट्स भी देता है। थ्रेट्स मतलब हो गया चैलेंजेस, कि हाँ हो सकता है उसे लॉसेस हो जाए, हाँ उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए। ऐसी कोई भी जो फ्यूचर के लिए डर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे मैनेजर है स्टडी करता है कि हाँ फ्यूचर में मेरे कॉम्पिटिटर इंक्रीज़ हो सकते हैं, ये हो सकता है कि फ्यूचर में बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद ही ये पता चलेगा कि फ्यूचर में हो सकता है रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो सकता है लेबर पॉलिसी चेंज हो जाए, हो सकता है एक्ट में कोई चेंजेस हो जाए, जो वो प्रोडक्शन करता है उससे रिलेटेड किसी प्रोडक्ट के एक्ट में कुछ चेंजेस हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ
कि बिज़नेस एनवायरनमेंट मैनेजर को अवेयर करता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, साथ ही साथ अवेयर करता है या वार्निंग देता है कि ये थ्रेट्स भी उसके पास आ सकते हैं और वो उनके लिए पहले से प्रिपेयर रहे, अवेयर रहे। नेक्स्ट देखिए, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके ही एक मैनेजर ये पता लगा सकता है कि कौन कौन से नए रिसोर्सेज उसके पास आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, या डिस्कवरी हो रही है, या रिसर्च हो रही है, या ऐसे और कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं जिनको वो और अच्छे से यूज़ कर सकता है। ये उसको कैसे पता चलेगा? जब वो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो हमसे अच्छा बिज़नेस के रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, मेथड्स को यूज़ करते हैं, टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में जब हम कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कैसे और अच्छे रिसोर्सेज को और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्ट एंड अडेप्ट। बिज़नेस एनवायरनमेंट एक मैनेजर को एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, यानी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ठीक है। डायनामिक बनाना। डायनामिक मतलब होता है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, अपने बिज़नेस को उसके अकॉर्डिंग बना देना। तो उसको एक इम्पॉर्टेंस ये है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट एक बिज़नेस को, या मैनेजर अगर उसकी स्टडी करता है तो उसको एडजस्ट करने में भी, या इन जो न्यू चेंजेस हुए हैं उसको अडॉप्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। फ्यूचर की प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग आप तभी करोगे जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे। आप एनवायरनमेंट की स्टडी करके ही डिसीज़न लोगे कि फ्यूचर के लिए आपको किस तरीके का प्लान बनाना है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, आप उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे, कौन कौन से मेथड यूज़ करोगे। ये आप तभी पता लगाओगे जब आप अच्छे से बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर सको। तो प्लानिंग करने के लिए और फ्यूचर की पॉलिसी मेकिंग के लिए भी बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना मस्ट है, उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। कौन करता है? बिज़नेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब आपको पता लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर रहे हैं, या कोई अच्छी नई डिस्कवरी हुई है, कोई रिसर्च हुई है, तो आप अपने वर्क को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो आपको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो एक मैनेजर इसकी स्टडी करता है अपने बिज़नेस को, अपने बिज़नेस की वर्किंग को, मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। अब देखिए आगे के जो टॉपिक है हमारे, इसमें हमारे टॉपिक हैं फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। दोनों ही टॉपिक अभी CBSE ने जो सर्कुलर इशू किया था उसमें दोनों ही टॉपिक को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको ये दोनों ही टॉपिक स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब भी जो थोड़े दिनों पहले ही या 2-3 दिन पहले ही जो सर्कुलर निकाला गया है, उस सर्कुलर में क्लियरली बता दिया गया है कि हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके इम्पैक्ट और डीमोनेटाइजेशन को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट इस चैप्टर का आपका सिलेबस बिल्कुल छोटा हो गया और आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही पढ़नी है इसमें। बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ना है, फीचर्स पढ़ने हैं और उसकी इम्पॉर्टेंस स्टडी करनी है। ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।